देखनी हरी माँ के रंग में काया। रंग ना देश चंचल मन को, रंग ना देश चंचल मन को, अपने रंग में माया। रंग दे झिले हरी माँ के रंग में काया काया। रंग दे झिले हरी माँ के रंग में। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळवारपणे बंधन. काले पीले रंगों का है मैला ये जग सारा, इस दुनिया के सब रंगों से तेरा है रंग न्यारा। काले पीले रंगों का है मैला ये जग सारा, इस दुनिया के सब रंगों से तेरा है रंग न्यारा। सहज का लगा है रंग ये तेरा, सहज का लगा है रंग ये तेरा, कोई उतार ना पाया। रंग दे झिली हरी माँ के रंग में। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण हळवारपणे डोळे मिटूयात आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊया. जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग जाएगा उस रंग में जो तू वो रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग जाएगा उस रंग में जो तू वो रंग चढ़ाए। आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकवूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. रंग दे झिली हरी माँ के रंग में काया काया। रंग दे झिली हरी माँ के रंग में काया। आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. रंगे हम दूजा रंग ना लागे, तुम बिन कोई नजर न आए इन नैनों के आगे। तेरे रंग में ऐसे रंगे हम दूजा रंग ना लागे, तुम बिन कोई नजर न आए इन नैनों के आगे। जल को सन को सारे जगत को, जल को सन को सारे जगत को। परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्रावरील सर्व दोष, सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी
श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या द्या. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री लक्ष्मीनारायण आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित करा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. मनस्तो मनम गुलामे अली हजार जाने गिरामी फिदा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरायचा आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. तर आपण आपल्या उजव्या हातात आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी आहात. आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी ऐकूयात. शुरू हो जाए दर 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 दर, ये तो आप नहीं कर सकते, कोई करके दिखा दे. पर कोई भी चाहे नाच सकता है, कोई भी चाहे कूद सकता है, चीख सकता है. तो आप ये कहिएगा तो अकस्मात कोई अगर चीखने लग जाए और चिल्लाने लग जाए और कूदने लग जाए तो क्या होगा? तो उसका सीधा नाम है उनको भूत बाधा हो गई. जब ही किसी को भूत बाधा होती तो वो ऐसे ही करता, उसके अंदर कोई और आदमी आने की वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कुछ भी करने लगता है. कल हमारे बीच एक साहब आए थे, मैंने आपसे बताया था कि वो पूरा हठ योग का व्यायाम मेरे सामने करते, पूरा. यहाँ तक कि मैंने उनसे यहाँ आना बंद कर दिया कि मुझे लगा अब इनकी हथड़ियाँ पूरी बाहर निकल आएंगी, उसको भी ये छोड़ेंगे नहीं. और वो अविरत करते थे, बगैर किसी एफर्ट के करते थे. उन्होंने कभी हठ योग नहीं सीखा. उनके अंदर कोई भ्रष्ट हठ योगी घुस गया था, वो हर तरह के नक्शे मेरे सामने करता. यहाँ तक इस तरह के भूत बाधा के लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो मेरे ऊपर अनेक कविता लिखते. शुरू में जब सहयोग शुरू किया था तो बंबई में एक नौकरानी जो कि बर्तन मांजती, जिसे घाटिन कहते हैं, उसने आते ही बड़े जोर जोर से श्लोक गाने शुरू कर दिए और 15 श्लोक देवी महात्मा के मेरे सामने गाए और एकदम पुरुष के जैसे खड़े संस्कृत में इस तरह से सुनाया कि लोग दंग हो गए कि संस्कृत में इस कदर पांडित्य इस नौकरानी में कहां से आ गया. ये इतने बड़े बड़े देवी के श्लोक कैसे सुना रहे, बड़े आश्चर्यचकित हो. उसकी वजह यह थी
कि उसके अंदर एक पंडित आ गए थे और वो श्लोक सुना रहे थे। मैंने उन पंडित साहब से कहा, बंधन देके, मैंने कहा आप जाइए यहाँ से, आप इस औरत में आकर क्यों इतनी परेशान कर रहे हैं मुझे यहाँ पर। उसने कहा, माँ मैं कब आऊंगा, फिर मैं कब पैदा होऊंगा, फिर मैं तुम्हारे कब गुणगान गाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ चला है। और वहां और भी बहुत से हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बात, मार्कंडेय से लेकर के उससे भी अनादिकाल से लोगों ने बताया कि भूत पिशाच आदि सब चिपक जाती है। जितने भी मेंटल डिजीज हैं, ईएसपी हैं, पहले से किसी की खबर आ जानी, ये सब कर्ण पिशाच आदि वगैरह बारों में अपने शास्त्रों में अनेक कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हम कहाँ, हम तो हिंदी भी नहीं पढ़ते, फिर संस्कृत तो बहुत दूर की रहे, वो तो भाषा इंग्लिश लोगों की हो गई। अब हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ कि इस तरह की चीजें घटित होती हैं और उससे मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है। कुछ कुछ लोग हैं अपने को बड़े बड़े लोहे के हुक्स में अटका लेते हैं और पेड़ों पे लटका के दिखाते हैं। ये खासकर आदिवासियों में तो बहुत ये प्रथाएं चलती, अजीब अजीब तरह की चीजें, बिल्कुल आग जला के उसके अंदर चलना। भूत विद्या अफ्रीका में भी बहुत तरह तरह की होती है। हर एक देश में अजीब अजीब तरह की भूत विद्याएं होती है। तो मनुष्य सोचेगा कि इसमें तो कोई विशेष चीज हो ही गई कि ये भाई आग में चल दिए। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें इस देश में पहले होती रही हैं और अब उन देशों में हो रही हैं जहां रजोगुण अति पे पहुंच गए। रजोगुण अति पे पहुंचते साथ आपके देश से अनेक भूत विद्या वाले एक्सपर्ट्स वहां पहुंच गए, सबको मेस्मराइज करना शुरू कर दिया, सब पे उन्होंने छाप डाली। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उन्होंने बनाया, बड़ी बड़ी जगह बनाई। अब वही भूत उनको खाएंगे, खाते ही हैं और शुरू हो गया। अब वो परेशान है, अब ये पैसे उनको नहीं बचा सकते और उन लोगों को भी भूत खाते। कल भी मैंने बताया था, मैं साफ तरह से आपको बताना चाहती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करने वाले लोग आज मेरे पास 132 आदमी बराबर लंदन में आए और सब कहते कि हमारे सर में ब्लॉकेड हो गया, माए से निकाले। कल मैंने बताया था, आज फिर मैं बता कि मांगना चाहिए आत्मशक्ति को। आत्मशक्ति रजोगुणी नहीं होती है, आत्मशक्ति तमोगुणी नहीं होती, आत्मशक्ति सत्वगुणी भी नहीं होती है। वो गुणातीत, सबसे परे बहती हुई सी अंदर से शक्ति स्वरूप अपने अंदर से बहती रहती है। वो किसी भी गुणों के अंदर लिपटने वाली शक्ति नहीं है, वो निर्वाज्य है, किसी से लिपटती नहीं। आत्मा की शक्ति धड़ 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 अंदर से ऐसी बहती है जैसे गंगा जी। उसकी शक्ति का, उस शक्ति के कोई प्रदर्शन आप नहीं भर सकते। अगर आप चाहें कि चलिए इस शक्ति को यहाँ पर घुमा करके चार आप अंगूठी से चीजें निकाल दें और ये वो, ऐसे फालतू चीजों में इस शक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अंगूठी शंगूठी होती क्या चीजें हैं, पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। ये सब आपका टेंशन खराब करने की बात है। सिर्फ सत्व गुण में रहने से, मध्यम का रहने से, मध्यम स्थिति में रहने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। क्योंकि इसकी जो गति है, ये मध्यम में जो लाइन है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसी से उसकी गति और उसी से वो आदमी ऊपर उठता है। कुंडलिनी सुव्यवस्थित ऊपर उठती, उसका उठाने वाला चाहिए। कुंडलिनी बराबर अपने रास्ते से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, उसका जानकार चाहिए। जिसको देखो वही कुंडलिनी लेकर के बैठ जाने से वो कुंडलिनी वाला नहीं होता। फिर एक आध मिनिस्टर उससे चिपक जाए तो और भी अच्छा। कोई मिनिस्टर हो जाने से कोई कुंडलिनी का बड़ा भारी वो लाट साहब नहीं हो सकता। कबीरदास कहाँ के मिनिस्टर थे, कितनी पढ़ाई की थी कबीरदास जी, कौन से यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े थे वो, तुकाराम कौन सी यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े थे, कहाँ के वो मिनिस्टर थे, कहाँ के राजा थे
इतना ज्ञान कहाँ से पाया? ज्ञानेश्वर कहाँ के पढ़े लिखे थे? कहाँ उन्होंने इतना ज्ञान पाया? कौन सी पाठशाला में गए थे वो? परमात्मा के साम्राज्य में उतरने की बात है। जब मनुष्य परमात्मा के साम्राज्य में आ जाता है तो उसके कायदे कानून देखने लगता है तो हंसी आती है कि इस कायदे कानून को क्या करें। अभी कोई साहब ने मुझसे कहा कि माता जी हमारे लिए कोई अब देश में लीडर नहीं रह गया, आप ही इलेक्शन लड़ो। अरे मैंने कहा कहाँ की बात करते हो? राजा के घर में रहने वाले लोग भिखारियों के घर में आके नहीं रहते। भिखारियों का पॉलिटिक्स है, किससे भीख मांगे, किसका रुपया बचाए, छी छी छी, ये सब चीजें हमारे बस की नहीं। हम तो बादशाह आदमी है, हमें कहाँ फंसा रहे? हमने कहा ये तो भिखारियों के राज है, हमारे बस के। उसी में आप बादशाहत में उतर सकते हैं अगर आप चाहें। अपनी बादशाहत में उतरिए, वो तभी हो सकता है जब परमात्मा के राज्य में आप आते हैं, तब आप असल में बादशाह होते हैं। बाकी आप कभी बादशाह नहीं हो सकते, पैसे वाले नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, सब व्यर्थ है, सब भिखारी है। दीन बन करके खड़े हुए हैं, साहब हमारा ये काम करा दीजिए, गिरा रहे हैं भगवान से भी जाके कि हे भगवान मुझे तुम फलानी चीज दे दो। बादशाहत में आदमी अपनी शान में, बादशाहत में आदमी अपनी शान में खड़ा रहता है। उसकी शान अत्यंत सौम्य और प्रेममय होती है, अत्यंत दयावती और कल्याणमयी, मंगलमयी होती है। परमात्मा के जो रूल्स और रेगुलेशंस है और उसका जो प्लानिंग है उसके साथ एकाकार होना है। पृथ्वी जिस तरह से अपने प्रेम को उगाल रही है संसार में और फैला रही है, उस पृथ्वी तत्व के प्रपोर्शन में, उस पृथ्वी तत्व के उगालने के प्रपोर्शन में ही आपको प्रोडक्शन करना है। पृथ्वी जिस तत्व से उगाल रही है, आज जिस तरह से वो सृष्टि पे बना रही, उससे आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप बनाना चाहते हैं रजोगुण में। माने लंदन में अगर आप जाएं तो शराब पीने के सिर्फ अगर ग्लास आप लेने चाहें तो कम से कम 1000-15,000 रुपए आपको खर्चा पड़ना पड़ेगा, कम से कम। पहले तो शराब बनाओ जो कि बिल्कुल ही गलत चीज है, फिर उसको पीने के लिए जरूरी है आप उसके प्याले बनाओ। अगर इंग्लैंड में अगर स्कॉच विस्की बंद हो जाए तो देश डूब जाएगा, क्योंकि उनके पास दो ही चीजें हैं, एक तो स्कॉच विस्की है और दूसरे उनका क्रिस्टल है। जब मनुष्य बढ़ने लगता है तो वो दूसरों की कमजोरियों पे ही चलता है। अगर कमजोरी नहीं हो तो आदमी को क्या दरकार होगी चीजों, उसको कमजोर बना दिया जाता है। जिस प्रकार की औरतों को ये कि भाई तुम्हारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, तुम ऐसे होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये चीज होनी चाहिए, औरतें लगी खर्चा करने, उनके अंदर उन कमजोरी डाल दी। रेस का घोड़ा जरूर खेलना चाहिए अगर आप लंदन में रहते हैं, नहीं तो आप वहां के सभ्य नहीं, एलीट नहीं है, आपको रेस का घोड़े का सब आना चाहिए। अगर आप पेरिस में रहते हैं तो आपको शराब के बारे में इत्थम्भूत सब पता चाहिए कि शराब का मतलब क्या होता है, उसको कितना मिलाना चाहिए, उसमें कितना घोलना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट का जो कॉलेज है जहाँ पर कि बच्चों को होटल मैनेजमेंट सिखाते हैं, उसमें 2 पेपर्स होते हैं, उसमें शराब के बारे में सिखाया जाता है कि कौन सी शराब दी जाए कौन सी नहीं दी जाए, क्योंकि आपके होटल ही नहीं चलेगा। होटल में अगर ये शराब नहीं पियेंगे तो वो रहेंगे ही नहीं, तो पैसा कैसे है? आपके अंदर जितनी कमजोरी होगी उतना ही रजोगुण प्रबल हो सकता है। अगर आप 2 ही 4 कपड़ों में रह लेते हैं और मस्ती में रहते हैं तो इनके कपड़ों की मिले कैसी चलेगी? अगर आप सादगी से रहते हैं तो इन लोगों का व्यापार कैसे चलेगा? अमेरिका अगर जाइए आप तो 50 तरह के हैंडल्स होंगे, यहाँ तक कि खपरेल जो सर पे होती है वो हजारों तरह की होगी। किसी के बाथरूम में जाए तो पहले पूछ लीजिए कि कौन सा नॉब दबाएं, नहीं तो आप अंदर पहुंचे और देखा खट्ट में। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? इस कदर आराम पसंदगी, इतना ज्यादा कंफर्ट मनुष्य को क्या जरूरत है कि हर समय वो लोरता रहे? क्योंकि शराब के बाद लोरना जरूरी, लोरने के लिए कंफर्ट जरूरी है, और कंफर्ट जरूरी है उसके लिए हर तरह की चीज, ये कुशन बनना चाहिए, फलाना ठिकाना बनना चाहिए, उसमें वो चीज होना चाहिए। नहीं ज्यादा
विद्रूपता है, मैं आपसे कहती हूँ इतनी अगलीनेस आ गई मनुष्य के अंदर, और उसमें शर्म नहीं आती। उसने बड़े बड़े साइंस बनाए हैं, शराब पिलाने की भी साइंस बनाए हैं। फिर औरतों को किस तरह से खूबसूरत रहना चाहिए, उनको टैनिंग करना चाहिए, चाहे उसमें शर्म उतर जाए उनकी, हर्ज नहीं, उनका बॉडी जरूर टैन होना चाहिए। उन्होंने एक चक्कर चला दिया वहां टैनिंग का। अरे भाई, आपको अगर सूर्य की रोशनी लेनी तो बदन पे अगर आपके कपड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सूर्य की रोशनी तो आपके अंदर जाती है, लेकिन टैनिंग होना चाहिए। इसलिए इस तरह के नजारे होते हैं कि आप चल नहीं सकते किसी भी सीशोर पे। एक दिन ये सारे सीशोर सुखड़ करके इन सब औरतों को खींच लेगा अपने अंदर, तब इनकी अकल ठीक होगी। निर्लज्जता संसार में फैलाना चाहिए, क्योंकि निर्लज्ज नहीं होंगे तो इनके कॉस्मेटिक्स कैसे बिकेंगे। इन्होंने जो जो चीज औरतों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई हुई है वो कैसे लेंगे। अब तो कुछ कुछ जरा सा अपने देश में अकल आ गई औरतों को। पहले तो मैं देखती थी कि यहाँ पर एक डालडा का टिन लगा के औरतें चलती थी, तो मैंने काफी इस पर लेक्चर दिया कि बाबा कम से कम डालडा का टिन कम करो। हील्स पहनेंगी तो इतनी ऊंची ऊंची पहनेंगी, आखिर कोई आप ऊंट बनना चाहते हैं? आप इंसान है, भगवान ने आपको कायदे का बना दिया, किस लिए इतने परेशान? ब्यूटी कॉन्टेस्ट बना रहे हैं, बताइए आप। बिल्कुल अजीब, बहुत ही ज्यादा विकृत और विद्रूप चीज है ये। क्योंकि जब सफली रूप होता है तो मनुष्य रूप को देखते ही साथ पूर्णतः संतोष में, ये रूप का लक्षण है कि बस अब रूप का अंत आ गया, इससे आगे रूप नहीं। वही असली रूप होता है। लेकिन ये तो ऐसा रूप है कि अभी चले एक दूसरा देखा, उसके बाद दूसरा बंदर देखा, उसके बाद तीसरा बंदर देखा, बंदरियां ही बंदरियां सब दूर भरी पड़ी। मैंने कहा यहाँ कोई सती साधी एक भी नहीं है, सब बंदरियां ही हैं जो इसके गर्दन में कूद रहे, उसके गर्दन में कूद रहे, और ऊपर से बड़ा घमंड है उनको कि हम तो बहुत ही ज्यादा वाह 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 एडवांस। ऐसी गधापंती अपने यहाँ की औरतें न करें तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। अभी भी इस देश में बहुत देवियां हैं और बड़ी पूजनीय देवियां हैं, इसीलिए आदमियों के कितनी भी गलतियां होने पर भी ये देश रुका हुआ है। आदमी लोग तो सब साहब हो ही गए, उनको तो कोई कुछ कहे नहीं, वो तो अब कहना बहुत मुश्किल हो गया, सब साहब हो गए। अब देसी चीज जो है वो बिल्कुल बदतर। अगर आप दिल्ली में, मैंने सुना कि आप कहीं जाइए और आप दारू नहीं पीते हैं तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि साहब अभी तक आप पूरी तरह से बंदर नहीं बने। और जब तक बंदरों की दुमे नहीं करती तब तक और भी उनको खुशी नहीं होती कि जब तक आपने 2-4 लड़कियां इधर उधर से ला करके और नचाए नहीं तो आप काम से। आजकल यहाँ के बुढ़ों को शौक हो गया है कि हम उल्लू न बने। वो एक हमने नागपुर हमारा है देश जहाँ हम रहते थे, वहां के लोग कुछ क्रूर जरूर है, कभी कभी पते की कहते हैं, कहले बुलबुलों को हसरत हुई कि उल्लू न हुए। हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. सरस्वती भगवती निशेष चार्या जय श्री माताजी. साक्षात् श्री आदिशक्ति